तो बच्चा कह रहा है सर फिर दोनों ने बनाया होगा, फिर दोनों ने मिलकर बनाया होगा, और तो दोनों ने मिलकर बनाया होगा तो लिस्ट नंबर 3 से बना होगा। फिर जीएसटी ना लिस्ट 1 में ना जीएसटी लिस्ट 2 में, फिर जीएसटी ओके कॉन्करेंट लिस्ट में आया होगा, है ना? गाबा सर झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में आया होगा। यही कुछ लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट से आया है। तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट से नहीं आया, और इवन कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स है ही नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स नहीं है भाई मेरे, कोई भी टैक्स कॉन्करेंट लिस्ट में है ही नहीं है। तो बच्चा कह रहा है सर अगर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो फिर, और सर कॉन्करेंट लिस्ट क्यों नहीं आया? आपने कहा था पावर दोनों को है। अरे मेरे नालायक बच्चे, पावर दोनों को है, बट अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रिवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट प्रिवेल नहीं करेगी। फिर मैटर क्या रह गया? स्टेट का। फिर स्टेट की बात ही कहां से आ गई? अगर प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट तो फिर स्टेट कहां गई? बात तो ये भी सही है। तो सर फिर तो ना लिस्ट 1 में आ रहा है, ना लिस्ट 2 में आ रहा है, ना लिस्ट 3 में आ रहा है। तो आपने कहा था तीनों तीनों लिस्ट में ना हो तो बनाने वाली पार्लियामेंट होती है। तो एंट्री नंबर 97 से आया होगा, लिस्ट नंबर 1 से नहीं। एंट्री नंबर 97 में जो भी लॉ होता है उसको बनाने वाली भी कौन होती है? पार्लियामेंट होती है। तो यहां पार्लियामेंट तो लॉ बना ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तो स्टेट के टैक्सेस भी खत्म हुए हैं, तो दोनों को लॉ बनाना चाहिए। तो यह ध्यान रखना, इसीलिए जीएसटी को लेकर आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसीलिए फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया का संविधान चेंज करने की बात बोली कि भाई साहब, पार्लियामेंट ने बोला खाली स्टेट लॉ नहीं बनाएगी, स्टेट ने बोला खाली पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएंगी, लॉ बनेगा तो दोनों को मिलकर लॉ बनाएंगे, दोनों एक साथ लॉ बनाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी? जीएसटी में ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं जो दोनों को इक्वल पावर देता हो। जीएसटी में ऐसी कोई एंट्री थी नहीं जो दोनों को इक्वल पावर देती हो कि दोनों मिलकर लॉ बना दें। लिस्ट 3 में थी, बट वहां भी पार्लियामेंट प्रिवेल करती है, तो लिस्ट 3 भी किसी काम की है नहीं। इसीलिए क्या हुआ? फाइनली संविधान चेंज करने की बात हुई जी। अब जब फाइनली संविधान चेंज करने की बात हुई तो सारे बच्चे आंसर देना। जब संविधान चेंज होता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक्ट बनता है या बिल आता है? बताओ। अगर मान लो संविधान चेंज करना है तो सबसे पहले एक्ट बनेगा, बिल आएगा? बताओ जी, सारे बच्चे बोल दो फटाफट से। सबसे पहले एक्ट बनेगा या बिल आएगा? बोल दो मेरे बच्चों, एक्ट या बिल? एक्ट या बिल? बिल आएगा। तो फिर क्या किया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसका नंबर था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122। मतलब एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसका नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122। तो पार्लियामेंट के आगे रखा गया, सारी स्टेट के पास गया, और फाइनली वो एक्ट बना, और एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। अब एक बच्चा कहता है, बच्चे का नाम क्या है? रानी। रानी 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 ओ रानी सुन। रानी कह रही है बिल नंबर 122 एक्ट नंबर 101 कैसे? तुझे जीएसटी पढ़ाना आता भी या नहीं आता? मुझे डाउट हो रहा है गाबे, मुझे डाउट हो रहा है। अगर बिल नंबर 122 है तो एक्ट नंबर 101 कैसे? उसका रीजन है क्योंकि 21 बिल आज भी पेंडिंग पड़े हैं पार्लियामेंट के पास। इसका एक्ट बनाना जरूरी था, अर्जेंट था, इसलिए पहले एक्ट बना, इसलिए इसका नंबर चेंज हो गया और नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। और मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे स्क्रीन पर, तुम्हारे सामने ये रहा, देखो अगर आप यहां पे चेक करोगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये एक्ट पास हुआ, ठीक है जी, ये एक्ट पास हुआ। और जब ये एक्ट पास हुआ तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया? एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए। एक नया आर्टिकल बनाया गया जहां से जीएसटी को जन्म दिया गया, जहां से जीएसटी को जन्म दिया गया। मैं दोबारा बोलूंगा, जहां से जीएसटी को जन्म दिया गया। तो जीएसटी को जन्म देने वाला जो है ना, वो लिस्ट नंबर 1 नहीं है, लिस्ट नंबर 2 नहीं है, लिस्ट नंबर 3 नहीं है। जीएसटी को जन्म देने वाला जो है वो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए है।
हाँ, जीएसटी का माई बाप, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी का माई बाप, ताऊ, चाचा, ताई, मामे, फूफे, सब के सब आर्टिकल 246 कैपिटल ए है। जीएसटी को जन्म देने वाला जो है दैट इज आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि मेरे भाई बता जीएसटी कहां से आया, तो गलती से लिस्ट 1 मत कह देना, गलती से लिस्ट 2 मत कह देना, गलती से लिस्ट 3 मत कह देना। जीएसटी की कहानी जो लिखी गई है वो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से लिखी गई है, बस ये बात ध्यान दो।